कितने किस्म की कैंडल और कैसे कैसे पैटर्न बनेंगे, चलो मैं आप लोगों को वो दिखाता हूं। देखिए यहां पर जितने भी पैटर्न बने हुए हैं वो कौन से पैटर्न है? ये विक क्रॉसिंग पैटर्न बनेगा तो अगली कैंडल क्या बनेगी? ग्रीन बनेगी, या फिर 5 मिनट के लिए मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन कौन सी जगह पे यूज करना है? सप्लाई डिमांड और सप्लाई के ऊपर नहीं, ये डिमांड के ऊपर यूज करेंगे या डिमांड के ऊपर। ठीक है, कैसे? सपोज यहां से प्राइस आई, अगर यहां पर ये कैंडल बनेगी तो हम इसको यूज करेंगे जी। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊं, या 5 पैटर्न याद कीजिए, ये सब विक क्रॉसिंग है, राइट। और उसके बाद ये सेल के लिए विक क्रॉसिंग है, ये वाले। ओके, अब हम चार्ट के ऊपर इस चीज को देखते हैं। देखिए ये कौन सी जगह है? सपोर्ट है। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो विक क्रॉस हुआ है, लेकिन रेड कैंडल का विक जाहिर नहीं है, लेकिन कोई सपोर्ट भी नहीं है। लेकिन ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला पैटर्न, राइट, अगर यहां पर मैं सपोर्ट लगाऊंगा तो आपको नजर आएगा कि वाकई में ये सपोर्ट मौजूद है। ठीक है, ये वाली सपोर्ट, यस सर। ये सपोर्ट के ऊपर कौन सा पैटर्न बना? इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल का एक पैटर्न बना, जो एक रेड कैंडल की विक को क्रॉस करता है और अगली कैंडल भी ऊपर जाती है और साथ में 5 मिनट के लिए मार्केट भी ऊपर जाता है। ठीक हो गया। अब उसके बाद देखिए ये वाला पैटर्न विक क्रॉस है, ये कहां पर? सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के नीचे बनता है। ये किसके ऊपर बनता है? सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। यहां पर 1 मिनट की कैंडल रेड नहीं बनी, लेकिन अगर आपने 5 मिनट का ट्रेड किया तो वो विन हो गया, राइट। इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। यहां पर देखिए ये कौन सा पैटर्न है? विक क्रॉस है। अगली कैंडल रेड बनती है और 5 मिनट का ट्रेड करते हैं तो वो भी सेल के लिए बनता है। लेकिन कहां पर हमने देखना है कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है कि नहीं है। अगर आप यहां से गौर कीजिए तो ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जगह बनती है, राइट। देखिए ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए जगह बनती है। यहां पर एक्यूरेटली क्लोज होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, और यहां से मार्केट में ट्रेड होता है। तो हम इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, ट्रेड के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर आप खाली सिर्फ इसको एज अ पैटर्न ऐसे यूज करेंगे कि बस जब विक क्रॉस होगा तो मैं ट्रेड करूंगा, जिस तरीके से कल से मैं देख रहा था, हर एक बंदा रेफरेंस के ऊपर ऐसे ट्रेड कर रहा था कि बस रेफरेंस एक स्ट्रेटजी है, बस ऐसे बनेगा तो हम बाय करेंगे और ऐसे बनेगा तो हम सेल करेंगे। लेकिन मैंने रेफरेंस आपको क्या बताया था? रेफरेंस इज द एनालिसिस, लेकिन उसको एक एज ए स्ट्रेटजी के तौर पे यूज करेंगे तो फिर रिजल्ट्स भी आपको कभी मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। कोशिश करें कि इन चीजों को, जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, उनको एज ए एनालिसिस के तौर पे यूज करें। जब सारे कॉन्सेप्ट एज एनालिसिस के तौर पे यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में एक मास्टर स्ट्रेटजी तैयार हो जाएगी। जब मार्केट में देखेंगे, क्योंकि एक बात है, आप जो ढूंढने आएंगे तो आपको वही मिलेगा ना, दूसरी चीज के ऊपर तो आपकी नजर नहीं जाएगी। अब आपने अपने जहन में एक बात रखी कि मुझे रेफरेंस के ऊपर ट्रेड करना है, आपको और कोई चीज मार्केट में नजर आएगी रेफरेंस के अलावा? क्योंकि ढूंढ तो आप रेफरेंस को रहे हो। जी सर। तो फिर आप एक स्ट्रेटजी के ऊपर मोहतात हो जाओगे। फिर आप बोलोगे कि सर मैं एक स्ट्रेटजी एट द टाइम पे काम कर सकता हूं लेकिन दूसरी पे नहीं कर सकता, क्योंकि आप ढूंढने ही एक ही स्ट्रेटजी आए थे मार्केट के अंदर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, आपको पता होना चाहिए। आप मार्केट साइकिल पे ट्रेड कर रहे थे लेकिन वहां पर रेफरेंस आ गया, तो रेफरेंस ने आपको बताया कि अभी मार्केट साइकिल पे ट्रेड नहीं करो, क्योंकि अभी रेफरेंस को ट्रेड करो। या फिर आप कहीं पर 5 मिनट के लिए मार्केट में ऊपर की तरफ जा रहे थे तो वहां पर बायर ने रेफरेंस बनाया कि हम नहीं जा सकते 5 मिनट के लिए ऊपर, तो आपको एज एनालिसिस उस स्ट्रेटजी को यूज करना होता है, न कि आपको एक सेटअप को टारगेट करना है। अब जिस तरीके से मैंने विक क्रॉसिंग का बोला तो ये ना हो कि यहां पर विक क्रॉस हुआ, सर देखो ये कैंडल ग्रीन बनी, क्यों बनी ग्रीन? यह सवाल कोई नहीं पूछे, क्योंकि ये ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है। यहां पर विक क्रॉस हुआ, सर यहां पर ग्रीन कैंडल क्यों नहीं, रेड कैंडल क्यों नहीं बनी? ये इसलिए नहीं है, ये मोस्टली यहां से सेल आएगी।
यहाँ पर कौन इंटर हुआ है? इंस्टीट्यूट इंटर हुआ है। अब इंस्टीट्यूट की मर्जी है कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाए या फिर एक छोटा सा डोजी बनाए। अगर इंस्टीट्यूट इंटर होगा 1 मिनट के लिए थोड़ी इंटर होगा, वो तो 4-5 कैंडल के लिए इंटर होगा। तो आपको 5 मिनट इसको देखो, कितना 5 मिनट ऐसा बने 5 मिनट के लिए, लेकिन इसके लिए रेजिस्टेंस का होना जरूरी है। ठीक है, ये देखें, ये एक रेजिस्टेंस है, ये कहां पर बना? एक रेजिस्टेंस के पास बना। फिर यहां से 5 मिनट का आपने ट्रेड किया, यहां पर कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी विक नहीं है। अच्छा, अगर एक कैंडल में विक ना हो और दूसरी कैंडल में विक हो, उसको विक क्रॉस नहीं बोलेंगे। विक क्रॉस क्लियर होगा, दोनों कैंडल में होगा। ठीक है, इस तरीके से इसको यूज करेंगे। अब यहां पर देखिए, ये एक विक क्रॉस है, ये क्या है? एक विक क्रॉस है। यहां पर एक डिमांड है, ये डिमांड पे क्या बना है? विक क्रॉस बना है, राइट? यस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस डिमांड से कौन इंटर होगा? इंस्टीट्यूशन। 5 मिनट के लिए ऊपर गया, यस सर। अगली कैंडल भी ग्रीन बनती है और ऊपर भी जाते हैं। फिर उसी सपोर्ट को, इसी डिमांड को आगे लेके आओ। इस जगह पे कौन इंटर हुआ? इंस्टीट्यूशन। 5 मिनट के लिए मार्केट ऊपर गई, 1 मिनट के लिए भी गई और जी 5 सर। मिनट के लिए भी गई। तो हम ये तय करेंगे कि किस जगह से इंस्टीट्यूट इंटर होता है। इंस्टीट्यूट हमेशा या तो सपोर्ट से इंटर होता है, जिसको डिमांड भी बोलते हैं, या तो सप्लाई से इंटर होगा, जिसको सप्लाई भी रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर जी सर। आपने कभी भी जब भी विक क्रॉसिंग पैटर्न को ट्रेड करेंगे तो आपके लिए सप्लाई एंड डिमांड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। होगी तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो खाली सिर्फ आपने विक क्रॉसिंग को ढूंढ के उसको टारगेट नहीं करना, नहीं तो इसमें आप फेल हो जाएंगे। ठीक है जी ओके सर। सर। इसमें डॉट है सर, इसमें ये पे डॉट है। क्या डाउट है? हाँ, इसमें अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया था ना, वो हम देखना है क्या? वीक और स्ट्रांग ऐसे देखना है क्या? और नहीं। पोस्टर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस। हाँ, बस जहां पर भी बने, कोई भी लेवल से बने, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बने। वी कैन, बताया था ना, गैप अप का है, वीक और वीक एसएनआर है, जो भी एसएनआर है कर सकते हैं सर। आपके पास की लेवल का मतलब होता है ऑल टाइप ऑफ एसएनआर, ओके, जो भी आपको ओके सर। नजर आ जाए। अब डोजी किया है तब भी चलेगा, रिवर्सल एसएनआर आए तब भी चलेगा, विक ओवर विक की एसएनआर आ जाए, वो जितने किस्म की भी एसएनआर आ जाए वो चलेगा सबके सब। ओके ओके सर। सर इसमें राउंड फिगर वाली एसएनआर भी चल जाएगी? नहीं चलेगी, वो राउंड नंबर वाली मैंने आपको बताया था, टारगेटिंग के लिए यूज होती है वो। ठीक है, टारगेट वो फॉरेक्स मार्केट में बायर और सेलर टारगेट एक बनाते हैं। देखिए, जैसे कि वो अगर 1.9 नहीं 1.06300 के ऊपर इंटर होंगे, यहां पर उन्होंने बाय किया, क्या किया? यहां पर उन्होंने बाय। अगर उनका टारगेट अगला क्या होगा? 1.06400। ठीक है, अगर ये इनका टारगेट है तो यहां तक प्राइस जाएगी और यहां पर रुकेगी। फिर यहां पर कोई सेल करने वाले होंगे तो सेल के लिए आएगी, कभी ब्रेकआउट होगी, कभी मार्केट इसको कंटिन्यू करके जाएगी, कभी रिवर्स होगी। ये मोस्टली राउंड नंबर्स टारगेटिंग के लिए यूज होते हैं। क्योंकि आप अगर इस चार्ट को देखें, इस चार्ट को अगर आप गौर से देखें तो प्राइस किस तरीके से चलती है? टारगेट टू टारगेट चलती है। देखिए, यहां से प्राइस इस टारगेट से उठती है, किस टारगेट तक जाती है? इस राउंड नंबर तक। ठीक है, इस राउंड नंबर से इस राउंड नंबर तक प्राइस जाती है। फिर अगर प्राइस को ऊपर ही जाना है तो फिर राउंड नंबर ब्रेक करके अगले राउंड नंबर तक जाती है। तो ये राउंड टू राउंड प्राइस सफर करती है, क्योंकि ये राउंड नंबर प्राइस का होता है। हाँ, ये अक्सर देखा गया है कि इस जगह पे रिएक्शन जरूर आते हैं, एक्सचेंज होता है। क्या होता है? एक्सचेंज। एक्सचेंज की वजह से एसएनआर काम करती है। एसएनआर के ऊपर भी क्या होता है? एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज। तो राउंड नंबर के ऊपर भी एक्सचेंज होता है, लेकिन ये ट्रस्टवर्दी नहीं है। अगर मैं इसको बोलूं कि आप एसएनआर पे, राउंड नंबर के एसएनआर पे ट्रेड करो, तो आप हर वक्त राउंड नंबर के एसएनआर के ऊपर ट्रेड करोगे, कभी काम करेगी कभी काम नहीं करेगी, मतलब ट्रस्टवर्दी नहीं है। ये बायर और सेलर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वहां पर रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे। अब वो कैसे आपको पता चलेगा? मैंने आप लोगों को लेसन दिया है, किसका? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग से आपको पता चलेगा कि
मोमेंटम स्टॉप, मोमेंटम लॉस और मोमेंटम इंक्रीजिंग। तो ये जितने भी मोमेंटम आपको पता चलेंगे, अगर यहां पर फॉर एग्जांपल ये राउंड नंबर है, बात करें कि ये ना राउंड नंबर है, ठीक है, यहां पर अब यहां पर क्या हुआ, बायर ने क्या बोला, बाय स्टॉप। बायर ने इस राउंड Stop नंबर पे momentum. बोला कि हम स्टॉप हो रहे हैं, राइट। यस जी सर। और ये प्राइस कहां से स्टार्ट हुई थी, इस राउंड नंबर से हुई थी, ठीक है। अब सेलर ने क्या बोला, और Momentum. स्टॉप। तो अब ये यहां से यहां तक आया, अब बायर यहां से कंटिन्यू करता है। क्या बायर ने बोला कि मोमेंटम स्टॉप हुआ? नहीं हुआ। नहीं सर। सेलर से सपोर्ट ले ली इस ब्रेकआउट पे, राउंड नंबर के ब्रेकआउट पे, यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब है इसका टारगेट अभी क्या है, अगला राउंड नंबर। इसका टारगेट क्या है, अगला राउंड नंबर। अब ये जो एग्जांपल दिया, एज इट सेम एग्जांपल दिखाऊं, ये कितनी कैंडल भाई बनी ऊपर, 3 के बाद इसी राउंड नंबर पे सपोर्ट हुई और बायर की कैंडल बन के फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। देखें, यस सर। अगर इस राउंड नंबर के नीचे मोमेंटम स्टॉप करते तो मार्केट ज्यादा लंबा गिरती। राउंड नंबर के ऊपर मोमेंटम स्टॉप किया है तो थोड़ी देर के लिए मार्केट कंसोलिडेट करेगी, क्योंकि ये स्टॉप ऐसे ना रहे, जैसे कि यहां पर सेल आया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आया, लेकिन उसके बाद फिर किसने, सेलर ने भी मोमेंटम स्टॉप किया, लेकिन इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट अगला राउंड नंबर है। बताओ अगले राउंड नंबर तक गई मार्केट? देखिए यहाँ पे भी ऐसा रहता है। अब अगले यहाँ राउंड पे। नंबर, हाँ यस, ये वाला देखें, ये भी इसके ऊपर, ये भले ये जो है ना, ये स्टॉप मतलब इसको तो एक ही कैंडल बनी थी, यहां पर तो चलो बायर ने स्टॉप भी किया था, इसलिए थोड़ा सा पुल बैक आ गया। यहां पर तो बायर ने स्टॉप नहीं किया और डायरेक्ट अगले राउंड नंबर तक गए। और जब यहां पर बायर ने क्या बोला, हमने स्टॉप किया, तब नीचे आ गए, नीचे वाले तक। उसके बाद फिर अगले राउंड नंबर तक आ गई मार्केट। फिर जब जी यहां से सर। सेलर ऊपर की तरफ गए, यहां पर सेलर ने स्टॉप किया तो बायर यहां पर पहुंचे। इसी जी तरीके सर। से यहां पर क्या बायर ने बोला कि हमने स्टॉप किया? नहीं किया सर, नहीं बोला, किया। अगली दफा राउंड नंबर ने काम किया, यस नहीं Yes. किया, क्योंकि बायर ने क्या बोला था, हमने स्टॉप नहीं किया, हम मार्केट में अभी कंटिन्यू नहीं करेंगे। किया, अब ये राउंड Yes, sir. नंबर पे भी कोई स्टॉप हुआ नहीं हुआ No. सर। तो इसका मतलब है कि अगले राउंड नंबर तक प्राइस जाएगी, ऊपर वाले राउंड नंबर तक। क्या गई प्राइस, नहीं गई, बताओ? गई सर। गई फिर यहां पर क्या इन्होंने स्टॉप किया नहीं सर। तो अगले राउंड नंबर तक प्राइस जाएगी, गई नहीं गई? जी नहीं, सर। सर। उसके बाद यहां पर कोई स्टॉप किया इन्होंने? नहीं किया। नहीं तो फिर अगले राउंड नहीं। नंबर तक प्राइस जाएगी, ये गई। जी। इस राउंड नंबर Yes, तक sir. प्राइस स्टॉप नहीं किया, यहां पर जाके स्टॉप किया इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप किया। अब जी ये सर। मार्केट इस राउंड नंबर को टच करेगी, ये नीचे वाले राउंड नंबर को। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां तक मार्केट में ये सर यहाँ पे टच किया। कंसोलिडेशन किया, ठीक है। यहां पर टच बार बार किया, क्योंकि यहां पर क्या किया इन्होंने, स्टॉप किया था, राइट। तो राउंड नंबर काम Yes, कर रहे sir. हैं, तो लॉजिक के साथ, एनालिसिस के साथ, ठीक है। नहीं तो मैं बोलता कि राउंड नंबर इज ऐसे ना, तो आप लोग क्या करते, राउंड नंबर को यहां पर ट्रेड करते तो होता विन होता, यहां पर ट्रेड करते तो विन होता, यहां पर ट्रेड करते तो विन होता, और पिछली दफा जितनी दफा भी ट्रेड किया सब लॉस होता। एसएनआर भी इस Yes. तरीके से काम करती जी है, सर। एसएनआर भी सारी इसी तरीके से काम करती है। आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में मास्टरी करनी चाहिए, क्योंकि उसी से ही तो आपको पता चलता है कि कौन स्टॉप कर रहा है, Okay, कौन sir. कंटिन्यू कर रहा है, राइट। जी सर। Okay, sir. सर डॉजी ग्रीन और रेड दोनों कैंडल को अगर कहीं स्टॉप होगी तो नहीं मानेंगे ना अपन?
डोजी तो इंडिसिशन कैंडल होती है ना, जहां पर बायर कैंडल बनाना चाहता है तो नहीं बना सकता, या सेलर कैंडल बनाना चाहे तो नहीं बना सकता, वहां पर उसकी सप्लाई उसको सपोर्ट नहीं करती या डिमांड उसको सपोर्ट नहीं करती, तो डोजी इसलिए इंडिसिशन की कैंडल के लिए बनता है। लेकिन डोजी के बाद फिर डिसीजन हो जाता है कि कौन आना चाहता है मार्केट में। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। क्या सर, ये जो आपने इंस्टीट्यूट वाली एसएनआर